एग्जाम चैनल पे स्वागत है। लाइक करें हमारी वीडियोज़ को, साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। स्वागत है दोस्तों, आज हम फिर से मैथ ट्रिक्स लेकर के हाजिर है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैलकुलेशन का ही 3 अंकों का गुना या फिर स्क्वायर अगर निकालना है हमें 3 अंकों का या 2 अंकों का। लेकिन इसमें ये कंडीशन ये है कि अगर जिसके लास्ट में जिस अंक के अंत में 5 हो तो कितना सेकेंड्स में आप निकाल सकते हो। वो 1 सेकेंड से 2 सेकेंड काफ़ी है। तो आज मैं यही बताने वाला हूँ आपको कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में कहीं भी आ जाते हैं हमारे सामने, तो आप सेकेंड में उसको कैलकुलेट कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, स्क्वायर निकाल सकते हो, तब जब सेम नंबर का सेम नंबर से इंटू हो और उसके लास्ट में 5 हो। ये अक्सर हमारे सामने जैसे 35, जैसे 65, जैसे 145, जैसे 115, जैसे 105, 105, जैसे 25, जैसे 65, जैसे 55, 55, ऐसे को सेम नंबर से 55 को 55 से, 135 को 135 से, 155 को 155 से, 45 को 45 से, ऐसे नंबर्स को इंटू करना या स्क्वायर करना। चूँकि सेम नंबर को सेम नंबर से ही इंटू करना, स्क्वायर करना बात बराबर है। तो आइए अब देखते हैं इसको कैसे ईजिली सोल्व कर सकते हैं। साथ ही आपको जानकारी देना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल पे आप डेली ट्रिक्स मैथ की वीडियोस देखेंगे, ट्रिक्स वाले, साथ ही मैथ के चैप्टर वाइज वीडियोस भी आपकी मिलेगा। इसके अलावा हम डेली आपके लिए ला रहे हैं करंट अफेयर्स जो रात के ठीक 12 बजे अपलोड हो जाते हैं। उसके अलावा डेली मॉर्निंग जब आप सो के उठेंगे उसके बाद आपको 8 बजे मॉर्निंग में मिलेगा रेलवे का जीके, फिर 10 बजे आपको मिलेगा एसएससी का जीके। उसके अलावा दिन के 4 बजे मैथ या रीजनिंग का वीडियोज मिलेगा जो चैप्टर वाइज मैथ होगा या रीजनिंग होगा। शाम को 7 बजे डेली आपको मिलता है जीके के ट्रिक्स के वीडियोज, ताकि आप जीके आसानी से याद कर सके। जबकि मॉर्निंग 8 से 10 हम 2 बार जीके ला रहे हैं, फिर भी शाम में आपके लिए जीके ट्रिक्स भी लेके आ रहे हैं। शाम और रात के 8 बजे या 9 बजे आपको मैथ के ट्रिक्स वीडियो मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये फास्ट कैलकुलेशन का मैथ ट्रिक्स का सीरीज। चलिए तो शुरू करते हैं। देखते हैं कि अगर किन नंबर्स को हम इजीली फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, स्क्वायर। जैसे मैंने कहा कोई भी नंबर 2 डिजिट हो या 3 डिजिट हो, कोई भी नंबर अगर उसके लास्ट में 5 है तो देखिए आप कैसे कर सकते हैं। जैसे मैं पहला नंबर ले रहा हूँ 15, और 15 को 15 से इंटू करना है। देखिए इसका तो आपको टेबल ही याद होगा तो आप कर लेंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो ऐसे नंबर्स का इंटू करना कितना आसान होता है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही आसान होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। चलिए जैसे 15 है और 15 का स्क्वायर करना है तो क्या करते हो आप। मैं देखिए ऐसे नंबर्स में देखिए 2 नंबर्स हैं, सबसे लास्ट अगर 5 है तो आपका आंसर सीधा 25 को लिख देना है। क्या लिख देना है? 25, ठीक है। और जो उसके बाद जो 10th पे जो नंबर है, जो लास्ट नंबर, पहला नंबर तो 5 है तो 25 हो जाएगा आपका आंसर। और जो 1 है उसका इंटू करना है एक एक्स्ट्रा 2 से। क्या हो जाएगा? 1 का इंटू 2 से। यहाँ पे 1 है तो 1 का इंटू 2 से कीजिए, कितना आ जाएगा? 2। तो हो गया आपका आंसर। इस तरह में सोल्व करना है, ठीक है। समझ में आ गया? उसी चीज़ को आप स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ या इंटू के फॉर्म में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दोनों जब नंबर सेम है और लास्ट में क्या है? 5 है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा लास्ट में। और 1 है यहाँ पे 1 है तो इसका इंटू कितना से करेंगे? 1 एक्स्ट्रा कर देंगे। 1 है तो 1 बढ़ा के इंटू करेंगे, मतलब 1 का पहाड़ा, 1 का टेबल, 1 का पहाड़ा 2 मरतबे पढ़ेंगे। क्या आ जाएगा? 1 का पहाड़ा 2 मरतबे पढ़िए तो कितना आ जाएगा आंसर? 2 आ जाएगा। आंसर हो गया 225। समझ में आ गया? तो आपको अगर हमारे वीडियो इस तरह अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहे और इसी तरह के नए नए वीडियोज़ मिलते रहेंगे जो आपके एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, रेलवे ग्रुप डी हो, रेलवे एनटीपीसी हो, उसके अलावा एसएससी सीएचएसएल हो, एसएससी एमटीएस हो, एसएससी सीजीएल हो, जिसके जीके, मैथ, रीजनिंग सारे वीडियो हम ला रहे हैं और सारे क्वेश्चन क्रीम है, तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, स्टेट एग्जाम्स के एग्जाम हो, तो सारी जगह काम आने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कुछ और नंबर्स। जैसे एक नंबर लेता हूँ मैं 25। ये नंबर्स आपको भले ही याद हो इनका इंटू 25 × 25, ठीक है।
आपको याद हो, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बड़े नंबर से आपको याद नहीं तो आसानी से सोल्व कर सकते। 20 क्या हो जाएगा इसका आंसर? लास्ट में 25 तो लिखना है, और 2 है यहाँ पे 2 है तो क्या करेंगे? टेबल 3 जा पढ़ेंगे। 2 इंटू क्या कर देंगे? यहाँ पे 2 है, ये 2 है तो इसका इंटू कितना करेंगे? 3 कर देंगे। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा ना। बस आंसर हो गया 625। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या हुआ? फिर से देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 20 का स्क्वायर करना था हमें तो क्या करेंगे? 25 तो लिख देंगे लास्ट में। ठीक है, 25 तो लास्ट में होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था जब भी सेम नंबर, किसी नंबर के लास्ट में 5 है और उस नंबर को उसी नंबर से अगर इंटू करना है तो 25 को 25 से करना है, तो अगर लास्ट में 5 है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? लास्ट में 25 आ जाएगा। लिख दीजिए सीधा 25, 25। और यहाँ पे 2 है तो 2 का टेबल एक बार एक्स्ट्रा पढ़ना है। 2 का टेबल 2 बार नहीं, 3 बार पढ़ना है। 2 इंटू 3 कर देना है, एक जोड़ के एक्स्ट्रा पढ़ना है। तो 2 इंटू 3, 2 का टेबल 3 बार, 3 दूनी या 2 तिहाई 6, 2 का पहाड़ा जो है 3 बार, 625 है आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? इसका मतलब ये हुआ कि 25 जो है उसको 25 से या तो इंटू कीजिए या स्क्वायर कीजिए, आंसर तो एक ही आना है। या फिर 25 का स्क्वायर, क्या फ़र्क पड़ता है? दोनों तो एक ही चीज़ है ना। तो क्या आ जाएगा? 25 लास्ट में लिखिए, 2 का टेबल 3 बार पढ़िए, 6 आ गया। यहाँ ही 25 लास्ट में लिखिए और 2 का टेबल 3 बार पढ़िए, 6 आ गया। 25 लास्ट में क्यों लिखा है? क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है, इसलिए 25 सीधे लिखना है। ठीक है, चलिए दूसरा कोई क्वेश्चन लेते हैं, फिर आपको बनाते हैं। 35 का स्क्वायर निकालिए। चलिए कितना आसान है, देखिए 35 का निकालने के लिए कितना क्या करेंगे हम? लास्ट में तो 25 लिख दीजिए, और अब क्या बच गया? देखिए 5 है तो 25 आ गया है आंसर। ये इतना फिक्स है, 25 को लिखना है सब में, सोचना नहीं कहाँ से है। 5 है तो आप 25 लिख दीजिए, और 3 है ना यहाँ पे, तो क्या कीजिएगा? 3 इंटू 4 कर दीजिए मन में। 3 का टेबल 4 बार, 3 का पहाड़ा 4 बार, 3 चौका 12। क्या किया यहाँ पे हमने? 3 इंटू 4 कर दिया। 3 कहाँ से आया? ये वाला 3, यहाँ जो 3 है वो ये है, और एक एक्स्ट्रा हमने इंटू कर दिया, बस वही कर दिया। क्या गया आंसर? 1225। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब इसका मतलब ये है कि 35 का स्क्वायर हो या 35 इंटू 35 हो। अभी और भी बड़े बड़े नंबर आपको दिखाऊंगा, कितना आसानी से आप कर सकते हैं। जितना भी ट्रिक्स बता रहा हूँ मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत अच्छा फास्ट कैलकुलेशन हो जाएगा। बैंक के एग्जाम के लिए तो राम माने सब कैलकुलेशन। बैंक क्लर्क हो, बैंक पीओ हो, कोई भी एग्जाम हो बैंक से रिलेटेड। उसके अलावा एसएससी रेलवे में भी आपको बहुत काम आने वाला है। चलिए, तो 35 का क्या हो जाएगा? आपको याद हो गया कि लास्ट में क्या लिखना है? लास्ट में आपको हमेशा 25 लिखना है। ठीक है, 25 क्यों? क्योंकि यहाँ 5 था लास्ट में, तब 25 लिखना है। और 3 का टेबल क्या करना है? 4 मरतबे पढ़ना है। तो कितना आ जाएगा? 3 चौका 12 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर? 1225। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं, अगला लेते हैं। ठीक है, क्या है? 45। अब 45 का क्या करना है? अगर स्क्वायर निकालना तो क्या करेंगे? यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा? लास्ट में तो वही आना है, 25 लिख दीजिए लास्ट में। हो गया? 5 था तो 25 हो गया, और 4 है, और 4 का पढ़ा कितना और तो पढ़िएगा? एक एक्स्ट्रा पढ़ना है। 4 है तो 5 बार पढ़ना है, तो 4 पचे 20। क्या गया? 2025 आंसर। समझ में आ रहा है? ऐसे हम सोल्व करेंगे। आंसर कितना आया? 2025। समझते हैं इसको। देखिए यहाँ 5 है तो 5 की जगह पे क्या हमने लिख दिया? 25। और 4 है तो 4 की जगह पे क्या लिखा हमने? 20। क्यों? 4 का पहाड़ा 5 बढ़ते पढ़ दिया, एक एक्स्ट्रा आंसर। अब इसी को अगर स्क्वायर के फॉर्म में ना लिखा होता, 45 इंटू 45 ऐसे दिया गया होता, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, करना वही है। 25 लिखिए, और 4 का टेबल, ये जो 4 है इसका पहाड़ा कितना? एक एक्स्ट्रा पढ़ना है। जितना वो अंक है उससे एक ज़्यादा पहाड़ा पढ़ना है। तो 4 का पहाड़ा 5 मरते पढ़ना है। तो 4 बचे 20, पहाड़ा मतलब टेबल। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। टोटल आंसर क्या होगा? 2025। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए एक तरफ से मैं बताते जा रहा हूँ, आप समझते जाइए। इसका स्क्वायर निकालना है। चलिए, तो कोई बात नहीं, इसको स्क्वायर निकालना है, निकालेंगे इसका स्क्वायर। क्या हो जाएगा? लास्ट में तो 25 होना ही होना है 25 का। देखिए 5 है तो यहाँ पे 25 हमने लिख दिया, कोई दिक्कत है नहीं, 25 हो गया। अब लास्ट में क्या बचा? 5। तो 5 मैंने बता दिया कि अगर जो भी अंक होगा लास्ट में उससे उसका टेबल पढ़ना, उसका पहाड़ा पढ़ना, लेकिन कितनी बार?
उससे एक ज़्यादा बार, 5 है तो 6 बार पढ़िए, तो लास्ट में कितना है 5 है तो 6 बार पढ़े, तो 5 6 जा 30, क्या आ गया 30 आ गया ना, 325 आंसर हो गया। समझ में आ गया। तो ऐसे आप सोल्व करेंगे तो सारे मैथ्स का कैलकुलेशन आपका इजी होता जाएगा, आप बहुत अच्छा स्कोर करने लगेंगे मैथ्स में। इसके अलावा मैं आपको क्रीम क्वेश्चन जीके ट्रिक्स के बता ही रहा हूँ अपने चैनल पे, साथ ही आपको रीजनिंग के वीडियोस दे रहा हूँ, डेली करंट अफेयर्स, तो भी आपका एग्ज़ाम नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए 55 को अगर 55 का स्क्वायर ना लिखे क्या होता, अगर 55 इंटू 55 भी लिखा होता तो भी आप वही करेंगे, सेम है। क्या करेंगे, यहाँ पे 25 लिख देंगे, 5 है तो इसलिए 25 हो गया, अगला 5 है तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 6 हो जाएगा ना, ये 5 तो क्या करना है इंटू 6 कर देना है, क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, बस क्या आ जाएगा 325 आंसर। चलिए नेक्स्ट अगला बनाते हैं 65 का क्या करना है स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 25 तो आप लिखेंगे, और क्या है 6 है ना यहाँ पे 65 का, देखिए 5 का तो 25 ये हो गया, अब 6 है तो 6 इंटू क्या कर देंगे यहाँ पे 7, एक एक्स्ट्रा से इंटू करना है, कितना जाएगा 6 का टेबल 7 जा पढ़िए, 6 का पढ़ा 7 बार, कितना जाएगा 42, बस हो गया। अब रही बात सेकेंड्स में कैसे बनेंगे, तो आसानी से बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे, देखिए 65 का स्क्वायर निकालना है तो आपका आंसर तो मुंह पर आ जाएगा। देखिए यहाँ 25 और 6 सत्ते 42, कितना टाइम लगा, तो 6 सत्ते 42, क्योंकि लास्ट वाला को एक एक्स्ट्रा पढ़ना है। तो अब जब भी कोई नंबर्स आपके सामने आएगा तो आपके दिमाग में तो वही होगा कि भाई लास्ट वाला को देखो, बस 5 तो है ही तो 25 तो होगा ही। अब देखिए तो ये इसके अगर ये आपको एग्जाम में आ गया तो आपको क्या दिखना चाहिए 42 दिखना चाहिए, 25 तो होगा ही। ठीक है, 25 तो होगा ही वो। चलिए नेक्स्ट 75 अगर रहे इंटू 75 तो क्या आ जाएगा 7 अट्ठे 56 हो जाएगा ना, 25 तो लास्ट में होगा ही, 25 ने लिख दिया, और 7 है तो क्या कीजिएगा इंटू 8 कीजिएगा, एक एक्स्ट्रा, कितना जाएगा 56। समझ में आ गया। जो भी लास्ट वाला नंबर है उसको एक एक्स्ट्रा इंटू करेंगे, 7 है तो 8 से इंटू कर देंगे, ये चीज़ है। 7 अगर है तो 8 से हम इंटू कर देंगे। समझ में आ गया। तो इस तरह अगर 75 का इंटू लिखा हो या स्क्वायर लिखा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्या करना है 25 तो लास्ट में आप लिखेंगे, और यहाँ 7 है तो क्या करेंगे इंटू 8 कर देंगे, क्योंकि जो भी लास्ट नंबर है उसको एक बढ़ा के इंटू कर देंगे, मतलब 7 का टेबल 8 का, मतलब 7 का पढ़ा 8 बार तो 56 हो गया, ये हो गया आंसर। ठीक है, धीरे बढ़ रहे हैं, बड़े नंबर्स की तरफ बढ़ रहे हैं, करते जाएंगे एक एक करके। जैसे अगला लेते हैं 85 इंटू 85। ठीक है, अब इसका क्या होगा आंसर, देखिए 25 तो होगा, मैंने बता दिया कि अगर 5 है तो, अगर 5 है ये तो 25 यहाँ हो गया, और 8 का टेबल कितना मरते पढ़िएगा इंटू क्या कीजिएगा 8 में 9 कर दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा 8 9 72, ये आंसर है 7225 आंसर हो गया। ठीक है, 85 का इंटू 85 हो या 85 का स्क्वायर हो, हमेशा मैं ये जो हम बता रहे हैं कि उन नंबर्स के लिए जिसके लास्ट में 5 और उसका स्क्वायर निकालना हो, या फिर सेम को उसी नंबर से इंटू करना हो, तो क्या करना है लास्ट में 25 लिख दीजिए, और लास्ट वाला नंबर देखिए कितना है, देखिए 5 था तो 25 हमने लिख दिया, लास्ट में 8 है तो एक एक्स्ट्रा, तो 8 है तो 8 को 9 से गुना करना है, बस ये है, जो भी नंबर उसे एक बढ़ाए करना है। तो 8 9 72, तो 9 से हमने किया 72, इतना हो गया 7225 आंसर, ये हो गया स्क्वायर। ठीक है, आप ऐसे भी कैलकुलेटर निकाल के देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं, जैसे एक नंबर है 95, अब 95 में 95 से अगर इंटू करना तो क्या हो जाएगा 25 तो होगा, और 9 दहिया 90, 90 कैसे हो गया 9 का हम टेबल क्या किए 10 से इंटू कर दिए, जो भी लास्ट नंबर है उसको एक एक्स्ट्रा से इंटू करना है। समझ में आ गया। देखिए 95 था, है ना, 95 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या करेंगे 25 तो लास्ट में होगा, लिख दिया 25, और 9 है तो उसका क्या करेंगे एक एक्स्ट्रा, तो 9 इंटू क्या कर देंगे 10 कर देंगे ना, तो 9 का पढ़ा 10 में तो पढ़ेंगे तो 90 नहीं आ जाएगा, 90 है आंसर। अब क्या चाहिए आपको, देखिए इतना फास्ट कैलकुलेशन हो रहा है, आपको ये सारे तरीके देखो, जो भी लड़का एग्जाम अगर अच्छा स्कोर कर रहा है कहीं मैथ्स में, तो सब ये सब स्कोर करने के लिए अपना कैलकुलेशन को फास्ट कर रखा है। आप एक दिन अगर ये ट्रिक देख लेंगे और छोड़ देंगे तो नहीं होगा,
आपको 12 वीडियोस देखने पड़ेंगे, जो भी ट्रिक्स वाले सारे वीडियोस सारे को मैच करा माइंड में रखना पड़ेगा 10-15 टाइप्स के, कि अगर इस टाइप्स के है तो कितना सेकेंड में निकाल सकते हो, उस टाइप के इंटू है वो उस टाइप के नंबर है, ठीक है ना, तो कितना आसानी से निकाल सकते हैं। ये सब आपको चीज़ें सीखनी पड़ेगी और याद रखना पड़ेगा, तब जाके फास्ट होगा। एक वीडियो देख के सोचेंगे हम चलो हम एक्सपर्ट बन गए सारे कैलकुलेशन, ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए आपको खूब सारे वीडियोज हमारे देखिए जो भी ट्रिक्स वाले हैं, और प्रैक्टिस खूब कीजिए। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, समझ में आ गया। जैसे 105 है, इसको कैसे करेंगे, इसका स्क्वायर निकालना है, ठीक है, स्क्वायर निकालिए। तो यहाँ भी वही चीज़ है, ये 5 है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 25 तो होगा, और ये 10 है तो 10 का पहाड़ा 11 मरतबे, तो 10 का पहाड़ा 11 मरतबे पढ़िए, या 11 का पहाड़ा 10 मरतबे, तो बात तो बराबर 110 नहीं आ जाएगा। 10 का पहाड़ा 10 मरतबे पढ़ दीजिए, 10 दाई 100 और 1 मरतबे और पढ़ना था तो 10 उसमें जोड़ दीजिए, 110 हो गया। 10 का पहाड़ा अगर 11 पढ़ना है तो अगर आपको 10 का पहाड़ा 11 नहीं पढ़ा जा रहा है, क्योंकि आपने 10 तक ही पहाड़ा सीखा है हर चीज़ का पढ़ने का, तो सिंपल तरीका है कि 10 का पहाड़ा 10 बार ही पढ़िए, कितना आया 100 आ गया, और फिर 10 उसमें और जोड़ दीजिए, 11 हो जाएगा ना, तो 10 100 में 10 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 110। तो आंसर टोटल क्या हो जाएगा, ये 25 पहले वाला 110 25 11025, ये हो जाएगा 105 का स्क्वायर। समझ में आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 105 को 105 से इंटू करना हो तो क्या करेंगे, आप इंटू थोड़ी करने लगिएगा, नहीं, आपको सिर्फ लिखना है 25। क्यों, क्योंकि लास्ट में 5 है। अब 10 है, 10 का पहाड़ा 11 मरतबे पढ़ दीजिए, तो 10 इंटू 11 ही तो होना है, ठीक है, यही तो होना है। तो आसानी से आप कर सकते। अच्छा, इसका भी एक तरीका, में किसी भी संख्या में अगर 11 से इंटू करना होता है तो उसका तरीका क्या होता है मैं बता रहा हूँ। देखिए उस संख्या को लिख दीजिए, जैसे 10 में करना है 11 से, तो 10 को अलग अलग लिखिए, अब बीच में उन दोनों संख्या का योग होता है बस, मतलब इस वाले पहले वाले नंबर 1 और लास्ट वाले 1 को बीच में मैंने जोड़ के लिख दिया, वो रहता है आंसर। तो 11 से भी गुना करने का किसी भी संख्या में ये तरीका है, तो उससे भी आप 110 आ गया, ठीक है, तो आप 110 यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, आपका आंसर हो गया इतना, ठीक है। चलिए 11 वाला हम बताएंगे आगे। तो आपको समझ में आ गया कि या तो 105 में 105 से इंटू करना है या स्क्वायर करना है, बात बराबर है। अब लेते हैं अगला 115, देखिए 115 का इंटू 115 लेते हैं, ठीक है, तो इसे क्या आ जाएगा आंसर, 25 तो होगा 25 तो होगा लास्ट में, क्योंकि 5 है तो 25 हो गया। और 11 का पढ़ा कितना मरतबे पढ़ना है, 12 मरतबे पढ़ना है ना, तो 11 × 12 करने का मैं तरीका क्या बताऊँ, जब भी इस तरह के नंबर्स आए तो क्या करना है, 11 से अगर इंटू हो और 12 से जिसमें इंटू करना है 11 से उस संख्या को लिख दीजिए, और दोनों का फिर जोड़ के, एक दोनों का जोड़ जो है 1 और 2 का बीच में आ जाएगा, जोड़ कितना 3, तो क्या आ जाएगा 132। समझ में आ गया। देखिए 11 से 12 से इंटू करना है तो 12 को ऐसे लिखिए, अब बीच में इन दोनों का नंबर का जोड़ बीच में लिख दीजिए, वो इंटू हो जाता है 132। देखिए ऐसे, तो 11 से इंटू हो गया किसका 12 में, ठीक है। तो आप अभी जो हम क्वेश्चन बना रहे थे 115 का 115 से इंटू है, क्या आ जाएगा 25 तो होगा 11 × 12 करेंगे तो 11 का 12 से गुना करेंगे, कितना आ रहा है 132, कैसे आ रहा है बता भी दिया, तो 125 समझ में आ गया। अब देखिए 125 है, 125 का स्क्वायर अगर है तो क्या करेंगे, 25 तो लिखेंगे लास्ट में, इस 5 का, अब 12 का इंटू करेंगे 13 से। देखिए 12 का 13 से गुना करना है, अगर आपको 12 का पहाड़ा 13 बार आप नहीं पढ़ सकते हैं ना, तो 12 का पहाड़ा 12 बार तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको स्क्वायर तो याद ही है 12 का, नहीं भी याद है मैंने तरीका बता रखा है, तो 12 बार ही 144 हो गया। और 144 में अगर आप 144 में एक 12 और जोड़ दीजिए, क्योंकि 13 बार पढ़ना था आपने, 12 बार ही पढ़ा, तो एक 12 और जोड़ दीजिए, तो 4 में 2 जुड़ गया तो 6 हो गया, और 10 और जोड़ दीजिए तो 156। इसका मतलब हमने क्या किया यहाँ पे, ये 12 में क्या से इंटू कर दिया, इंटू 13 कर दिया, क्या आ जाएगा 156 आ गया, और 25 तो था ही, टोटल 156 25, ठीक है। 100 मैंने बताया 125 का ये क्या था, स्क्वायर निकालना था, आपने क्या किया 25 लिखा, और ये 12 का पहाड़ा 13 मरतबे पढ़ा। 12 का पहाड़ा 13 मरतबे कैसे पढ़िएगा आपने, मैंने कहा कि पहले 12 × 12 कर लीजिए 144, और एक 12 और जोड़ लीजिए वहाँ पे, क्या आ जाएगा 156, यही होगा ना, बस तो 156, तो ये मान में कर सकते हैं 156 25 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं, जो आपके थंबनेल जो ऊपर आपको दिख रहा था स्क्रीन पे, जब इस वीडियो को आपने क्लिक किया तो अब क्या दिख रहा था 135 × 135 दिखा था, यही था ना। देखिए अगर उसमें लिखा होता है 1 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में अगर बन सकता नहीं, वो मैं दिखा रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन बन सकते हैं जो भी मैं बता, बस आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। देखिए इसका इंटू कितना आ जाएगा, लास्ट में आपको क्या लिखना है 25 ही तो लिखना है, हो गया। और 13 का पढ़ा 14 मरतबे पढ़ना है, ठीक है, 13 का पढ़ा
14 मरतबे पढ़ना है, तो क्या हो जाएगा 13 गुने 13 कीजिए, फिर उसमें एक और 13 जोड़ दीजिए, है ना, ये होगा ना। चलिए तो 169 और 13 जोड़ दीजिएगा उसमें, तो 182 आ जाएगा। चलिए तो 18225 हो गया। मतलब 13 का पढ़ा हमने क्या किया, 14 मरतबे पढ़ा। तो 13 का पढ़ा अगर 14 मरतबे नहीं आता है तो क्या करना है, 13 गुने 13 तो आपको आता है ना, तो 13 गुने 13 कीजिए 169 169, और उसमें 13 एक और जोड़ दीजिए। ये तो करना है। हमने क्या किया 13 गुने 14 करना था, तो मैंने 13 गुने 13 किया 169, अब प्लस एक 13 ही और जोड़ना है, 14 नहीं 13 जोड़ना है ना। तो क्या 182 आ गया और 25। तो ये माइंड में आप कर सकते हैं फटाफट। चलिए 145 का स्क्वायर है या डबल गुना है, वही बात बराबर है। तो क्या आ जाएगा 25 तो आएगा, और 14 का पढ़ा 15 मरतबे पढ़िए, क्या आ जाएगा। तो 14 का पढ़ा 15 मरतबे पढ़ने के लिए आपको अगर नहीं आ रहा तो 14 का पढ़ा 14 मरतबे पढ़ दीजिए। 196 प्लस उसमें एक 14 और जोड़ दीजिए। 196 4 जोड़िए 200, और 10 और रह गया तो 10, 210 तो हो गया 210। समझ में आ गया। नहीं आया तो मैं बता रहा था कि 5 का तो 25 आपने लिख दिया, और 14 का 15 से इंटू करना है। तो क्या किया आपने, मैं कह रहा हूँ 14 का 14 से इंटू कीजिए अगर आपको नहीं आ रहा था 196, और उसमें एक 14 और जोड़िए, क्या आ जाएगा 210 नहीं आ जाएगा। बस तो ऐसे करना है, मतलब 145 गुने 145 करना है, तो क्या आ जाएगा 25 तो आएगा लास्ट में, और 14 का पढ़ा आपने 15 पढ़ा तो कितना आ जाएगा 210। तो ये हो गया आंसर। इसी तरह सोल्व करते रहेंगे। देखिए जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना समझ में आएगा। मैं तो एक दो एग्जाम्पल में बताता हूँ आपको, खूब सारा प्रैक्टिस कीजिए आप। चलिए इसको बनाइए, अब इसको सोल्व कीजिए। देखिए क्या हो जाएगा लास्ट में 25 हो जाएगा, क्योंकि 5 है तो 25, और 15 का पढ़ा 16 जा पढ़ना है ना। तो 15 यहाँ ही पढ़िए। 16 मरतबे अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो 15 का पढ़ा 15 मरतबे पढ़िए। और उसके पढ़ने के लिए मैंने पीछे बताया कि 15 का स्क्वायर भी निकालने का तरीका मैं बता दिया। ठीक है, तो 15 कितना आएगा 225 आ जाएगा ना। कैसे 5 का 25 और 1 का 225। और तो देखिए तो इसमें मैं कह रहा हूँ 15 × 16 अगर करना है तो 15 का आप 15 ही पढ़िए, तो कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा, और उसमें एक 15 और जोड़ दीजिए। तो देखिए ये 5 और 5 10 हो गया, तो 220 10 30 10 40, तो 240 हो गया। 240 25 ठीक है, 155 का स्क्वायर। इसका मतलब 155 गुने 155 अगर प्रश्न में दिया है तो क्या आ जाएगा, क्या होगा इसका आंसर। देखिए लास्ट में 25 लिखे गया आप, और 15 का पहाड़ा, ये 5 है तो 25 लिख दिया आपने, 5 का 25, और 15 का पहाड़ा पढ़िए 16 मरतबे। अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो 15 का 15 मरतबे 225, और एक 225 में एक 15 और जोड़ दीजिए। तो 225 पहले से है, उसमें 15 जोड़िएगा तो 40 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 240, और ये हो गया आंसर। तो अब बताइए ये फास्ट ट्रिक है कि नहीं, कितना आसानी से आप सोल्व कर सकते। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आसान हो जाएगा आपको। तो मैथ कैलकुलेशन के 2 और 3 डिजिट के जिसके लास्ट में 5 है, उसका आज मैंने ट्रिक बताया। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, और उम्मीद करता हूँ आपके वीडियो अच्छे लग रहे हैं। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मैं खुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, और मैं जानता हूँ कि तैयारी कैसे की जाती है, क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए। मैंने बहुत सारे एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, तो मुझे पता है एसएससी में, रेलवे में आपको क्या क्या ऐसी चीज़ें बताऊँ जिससे आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं एक बार में। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। तो मिलते हैं इसी तरह के कोई धमाकेदार मैथ्स के नए ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।